नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की आंसर की आ चुकी है और उस आंसर की में आयोग द्वारा कई गलत उत्तर भी बताए गए हैं। हम लोग इन्हीं उत्तर पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आप अपनी लॉगिन आईडी से जाकर लॉगिन करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। जैसा कि एक प्रश्न था कि चाइना की सेक्रेट टेरिटरी कौन सी है। इसके लिए प्रमाण हम लोगों को बुक्स में नहीं मिल सकता है, लेकिन हम लोग न्यूज़ के माध्यम से इसका प्रमाण दे सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका प्रमाण है एनडीटीवी वर्ल्ड की न्यूज़ है। डेट पड़ी हुई है 30 जुलाई 2018 की, जिसमें कहा गया है कि चाइना प्रीमियर सेज तिब्बत इंसेपरेबल पार्ट ऑफ कंट्रीज सेक्रेट टेरिटरी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि तिब्बत चाइना के पवित्र क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है और ये न्यूज़ है आपकी 30 जुलाई 2018 की। इसी तरह आप देखेंगे कि इन शॉर्ट की न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत इंसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना टेरिटरी, प्रीमियर ली ने कहा था। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि मिंट में भी ये कहा गया है तिब्बत इंसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना सेक्रेट टेरिटरी। ली कियांग ने इसमें कहा था। ये न्यूज़ है आपकी 29 जुलाई 2018 की। इसके बाद आप देखेंगे कि यूरो न्यूज़ की भी एक न्यूज़ है, जिसमें तिब्बत इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना सेक्रेट टेरिटरी एंड रिलीजियस फिगर्स शुड प्रमोटेड नेशनल यूनिटी एंड एथनिक हारमोनी। और ये न्यूज़ है आपकी 28/8/2024 की। इसके बाद हम देखेंगे कि ताइपेई टाइम्स, जो कि चाइना का अखबार है, उसमें कहा गया है कि तिब्बत पार्ट ऑफ चाइनाज सेक्रेट टेरिटरी ली सेज ऑन लहासा विजिट, और ये भी 30 जुलाई 2018 की न्यूज़ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न पर बोथ आंसर हो सकते हैं। ताइवान वाला भी आपको मिल सकता है और तिब्बत वाला भी आपको मिलता है। हम लोगों को ऑब्जेक्शन करना है। अब देखते हैं आयोग डी के साथ जाता है या फिर ए के साथ या फिर बी के साथ, जो जैसा है हमें देखना होगा। लेकिन तिब्बत और ताइवान दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, इसलिए हमें एक से अधिक उत्तर सूटेबल दिखाई पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना के विषय में। आपको हम बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, जिससे पूर्व में ये आपको बता दें कि दामोदर घाटी निगम 1948 में एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था और उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, इसलिए बिहार में ये परियोजना कही जाती थी। लेकिन जब झारखंड का बिहार से विभाजन होता है, उसके बाद यह परियोजना झारखंड के लिए स्पेशली हो जाती है, बिहार इससे रिलेट नहीं करता है। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना बिहार में सबसे पुरानी परियोजना नहीं हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ओपीओके का हिस्सा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व में बिहार का हिस्सा था दामोदर घाटी परियोजना, लेकिन आज नहीं है, और इसलिए हम दामोदर घाटी परियोजना को बिहार की सबसे पुरानी परियोजना नहीं मान सकते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये विकिपीडिया की न्यूज़ है, जिसमें यह बताया गया है कि दामोदर घाटी निगम भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। निगम 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। हम लोग आज भी ये कहेंगे कि ये झारखंड की ही है, झारखंड की पुरानी परियोजना है, लेकिन यह बिहार की पुरानी परियोजना नहीं हो सकती है।
आगे आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है, भारत के जनमानस की धरोहर डीवीसी का उद्भव उच्छृंखल और अनियमित दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए शताब्दी से अधिक तक किए गए प्रयासों के संचयन के रूप में हुआ। यह नदी बिहार ब्रैकेट में लिखा अब झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत करते हुए 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मीन्स यह बिहार की नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, क्योंकि ये परियोजना जहाँ पर है आज वह क्षेत्र जो है वो झारखंड के अंतर्गत आता है, तो इस पर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आयोग ने मैतेई एवं कुकी हिंसा के संबंध में माना है और उसमें एक से अधिक उत्तर दिया हुआ है आयोग ने, लेकिन यह विकिपीडिया में लिखा हुआ है, यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैते लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। यहाँ पर ना ही कहीं संसाधनों की बात कही गई है और ना ही नौकरियों की बात कही गई है, ये केवल विशेषाधिकारों की बात कह रहा है। ये आर्टिकल आपको विकिपीडिया में प्राप्त हो जाएगा। आप मणिपुर हिंसा डालिएगा और मणिपुर हिंसा के तहत आपको ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, या फिर आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग ऑब्जेक्शन करिएगा, जिससे आयोग अपने आंसर को बदलने के लिए सक्षम हो पाएगा और आयोग को प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो आयोग को भी लगेगा कि नहीं, हाँ हमने शायद गलती की है। आयोग से गलतियाँ होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं। कई सारे ऐसे उत्तर होते हैं जो देखने में सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं और हमें ऑब्जेक्शन करना होगा। तो दोस्तों, यदि और कोई क्वेश्चन हमें मिलता है, अभी हम लोग और इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे और फिर से एक बार आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन करेंगे और किन किन प्रश्नों पर और ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। जैसे कि ये खानदेश की जनजातियों वाला क्वेश्चन था, उस पर भी हम प्रमाण खोजेंगे और प्रमाण के आधार पर ही हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और बीपीएससी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।